नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं कि आप एक हेडिंग लिखा हुआ है ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट क्या होता है, आज मैं आपको ट्रिपलेट के बारे में सारी बातें कि ट्रिपलेट होता क्या है, ट्रिपलेट कैसे बनता है और ट्रिपलेट का यूज पूरे मैथ में, अर्थमेटिक में हो गया, एडवांस में हो गया, मेंसुरेशन में हो गया, पूरे मैथ में ट्रिपलेट का यूज करके हम लोग बहुत क्वेश्चन मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वही क्वेश्चन अगर बिना ट्रिपलेट की मदद से किया जाए, बिना ट्रिपलेट आप ट्रिपलेट अगर नहीं जान रहे हैं तो वही क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 या 3 मिनट का समय लग जाए। लेकिन अगर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ट्रिपलेट आपको पता है, ट्रिपलेट आप पहचान पाते हैं, तो वही क्वेश्चन मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं कि ट्रिपलेट होता क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं कि ट्रिपलेट होता क्या है, फिर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट जैसे ही मैं आपको कंप्लीट करूंगा और ट्रिपलेट पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को हम लोग ट्रिपलेट की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको ट्रिपलेट की पूरी बातें क्लियर हो जाएगा। आपको जो भी कन्फ्यूजन रहा इसके पहले होगा, जिन लोग को ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा होगा, आज पूरा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में ट्रिपलेट होता है क्या और ट्रिपलेट हम लोग कैसे बना सकते हैं, ट्रिपलेट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए, ट्रिपलेट को जानने से पहले एक चीज़ होता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आप नाम सुने होंगे, समकोण त्रिभुज का नाम सभी लोग सुने होंगे, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं भाई? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक त्रिभुज बनाया ABC, एक त्रिभुज हम लोग का है ABC, A B और C, और A वाला कोण 90 डिग्री हो गया। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, और किसी भी त्रिभुज में केवल एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि अगर एक कोण 90 डिग्री करेंगे और अगर दूसरा कोण आप 90 डिग्री कर दिए तो टोटल हो गया 180 डिग्री। दो ही कोण का मान 180 डिग्री हो गया, जबकि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर दो ही कोण 180 हो गया तो बाकी तीसरा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया जाए तो केवल एक ही समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब जो बाकी दो भुजा बोलती हैं, इसी में से एक भुजा को बोलते हैं लंब और एक भुजा को बोलते हैं आधार, बेस और परपेंडिकुलर। अब किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे? अगर आप ए पॉइंट पर, अगर आप ए पॉइंट के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो इससे जो लगा हुआ है इसी को बोलते हैं बेस, मतलब आधार, इसी को बोलते हैं बेस। और इसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर, मतलब लंब। बात समझ पा रहे हैं? अगर यही चीज़ आप सी के रिस्पेक्ट में बात करते तो इसको आप बेस बोलते और इसको परपेंडिकुलर बोलते, मतलब इसको आधार बोलते और इसको लंब बोलते। क्लियर हो गया? कर्ण तो आपका फिक्स होगा, जो कर्ण हमारा होगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा। बाकी लंब और आधार में आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप किस पॉइंट से देख रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कर्ण जो होता है वही त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है, जो कर्ण होता है, जो आधार होता है, उसमें एक रिलेशन होता है, और वो होता क्या है? वो होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मतलब हिंदी में बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दो शेष भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और ये जो रिलेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं भाई? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। इसको बोल सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं
पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इस रिलेशन का यूज करके हम लोग अगर एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दिया है, अगर किसी भी त्रिभुज की कोई दो भुजा दे दिया, मान लीजिए बी दे दिया पी दे दिया तो एच हम लोग निकाल लेंगे, या एच दे दिया बी दे दिया तो पी निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे सामने आया कोई ए बी सी, ये बोल दिया हमारा 3 है और ये 4 है, तो ए सी बताइए क्या होगा। तो अभी अभी आप पढ़े कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर। तो आधार दिया है 3 का स्क्वायर और ये दिया है 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 4 4 16, कितना आ जाएगा 25। मतलब एच स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो एच की वैल्यू अंडर रूट में 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे 5 निकाल सकते थे। समझ पा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम किस लिए है? किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर कोई दो भुजा हमको पता है तो हम तीसरी भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो आइए आगे बात करते हैं। अब ट्रिपलेट हमको क्या सिखाता है? अब देखिए किसी भी त्रिभुज की कोई दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा आसानी से निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अगर किसी भी त्रिभुज की, किसी भी समकोण त्रिभुज की केवल एक भुजा पता है, जैसे मुझे ये ना पता होता और ये ना पता होता, केवल 3 पता होता, तो बाकी दो भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे? यही चीज़ हम लोग ट्रिपलेट में सीखेंगे। किसी भी त्रिभुज की अगर केवल एक भुजा पता हो तो बाकी दो भुजा कैसे निकालेंगे, इसी को सीखने के लिए हम लोग को ट्रिपलेट समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा आसानी से निकाली जा सकती है पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन अगर एक भुजा पता हो तो बाकी दो भुजा कैसे निकालें, इसी बात को हम लोग ट्रिपलेट से सीखते हैं। तो आइए कुछ और बात करते हैं। अब देखिए इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जैसे आपको ये हो गया एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो मैं थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ। तो एच बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ए एच की वैल्यू हो गया। अगर हमको यहाँ से बी निकालना होगा तो बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी इधर आएगा तो बी स्क्वायर बराबर, और आप जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आप एक फार्मूला जानते हैं अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं यस एच प्लस पी और एच माइनस पी। तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच प्लस पी इंटू एच माइनस पी। तो बी आप इस तरह निकालेंगे। अगर किसी भी त्रिभुज का कर्ण दे दिया है और लंब दे दिया है तो आधार निकालने के लिए तो यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, बहुत आसान होगा। अगर मान लीजिए इसी में हमको p निकालना होता तो p स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इधर चला जाएगा तो फिर फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एच प्लस बी और दूसरे में एच माइनस बी। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच प्लस बी इंटू एच माइनस बी। ये हो जाएगा, ये p की वैल्यू हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गया? p की, मतलब लंब की वैल्यू। तो अगर आपको b और p निकालना है तो इसी मदद से, जैसे देखिए अगर मान लीजिए इसी त्रिभुज में ये 5 दे देता और ये 4 दे देता और हमसे क्या पूछता? बेस। क्या पूछता भाई? बेस पूछता हमसे। तो आप जानते हैं कि बेस का फार्मूला अभी अभी हम लोग क्या निकाल चुके हैं? अंडर रूट में एच प्लस पी और एच माइनस पी। तो अंडर रूट में हम लोग करते 4 नहीं, एच हमारा 5 है तो 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, ए हो जाता आपका 9 और ये 1 हो जाता तो इंटू 1 और 9 का वर्गमूल कितना आ जाता? 3 आ जाता। तो अगर इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन आपको बहुत आसान होगा। नहीं तो अगर आप इसमें डायरेक्ट रखेंगे, अगर ये मान लीजिए ये तो छोटी भुजा है, अगर कोई बड़ी भुजा दे दिया तो आपको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा दो नंबर का, फिर माइनस करना पड़ेगा, और इसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आइए आगे बढ़ते धीरे धीरे और ट्रिपलेट के बारे में हम लोग और भी जानकारी लेते हैं कि ट्रिपलेट कहते किसे हैं, ट्रिपलेट की ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ी। आइए, जैसे मैं आपको एक और ट्रायंगल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी। मान लीजिए ए भुजा हो गया 6 और ए भुजा हो गया 4 और ये भुजा हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया?
कर्ण हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं लंब और इसको मान लेते हैं आधार। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमसे पूछा ही है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 माइनस ये कितना आ जाएगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 20 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 20 और इसका मतलब 2√5। तो ये इसकी वैल्यू कितना आ गया 2 कड़ी में 5 आ गया, 2 कड़ी में 5 आ गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज इनफाइनाइट आप बना सकते हैं। अगर इसको 7 ले ले, इसको 5 लेते कुछ और आ जाएगा। मतलब बहुत समकोण त्रिभुज हम लोग बहुत बना सकते हैं, इनफाइनाइट समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन, कुछ पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 6 लिए तो तीसरी भुजा कितनी आ गई 2 कड़ी में 5 आ गई। अगर हम लोग ऐसा त्रिभुज ले लेते, कोई मान लेते हम एक त्रिभुज और ले रहे हैं, ये ABC, मैं इसको 13 ले रहा हूँ, इसको 12, फिर आधार निकाला जाए बेस की वैल्यू। तो अभी अभी जो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, बेस बराबर अंडर रूट में क्या होता है भाई H प्लस P और H माइनस P। तो यहाँ से लगा देंगे 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12। तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 1 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो मतलब बेस कितना आ गया 5 आ गया, बेस कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए ए भी हमारी समकोण त्रिभुज की भुजा है, 2 कड़ी में 5, 4, 6 और 5, 12, 13 ये सब समकोण त्रिभुज की भुजा है। लेकिन इनको एक जो है कि स्पेशल केस जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लगे, तो जो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं इंटीजर हों, मतलब पूर्णांक, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इंटीजर हो, इन्हीं को एक नाम दे दिया गया ट्रिपलेट। क्या दे दिया गया ट्रिपलेट। समझ पा रहे हैं ट्रिपलेट किसे कहते हैं। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इंटीजर हो जा, मतलब पूर्णांक हो जा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट या केवल ट्रिपलेट आप बोल सकते हैं। मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं पूर्णांक, मतलब इंटीजर, मतलब रूट में ना आए डेसिमल में ना आए, इंटीजर हो, उसे केवल या ट्रिपलेट बोल दीजिए, ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कहते हैं। समझ पा रहे हैं ट्रिपलेट किसे कहेंगे। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इंटीजर हो, पूर्णांक हो, मतलब दशमलव में ना हो, रूट में ना हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। जनरली यही, ये कोई मतलब स्पेशली नहीं है, ये एक नाम दे दिया गया ट्रिपलेट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिपलेट बोलेंगे। तो आइए और आगे बात करते हैं। अब हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर, या तो ऐसा बोल सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा पता है तो तीसरी भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी त्रिभुज की 1 भुजा पता हो तो बाकी 2 भुजा कैसे निकालेंगे, और यही हम लोग सीखेंगे कैसे निकाला जाता है, ट्रिपलेट की मदद से हम लोग सीखेंगे। मतलब यदि किसी त्रिभुज की 1 भुजा पता हो, यदि किसी समकोण त्रिभुज की, ये त्रिभुज मैंने बना दिया है तो आप समझ जाएंगे, 1 भुजा पता हो, 1 भुजा पता हो तो शेष 2 भुजा कैसे निकालेंगे, कैसे
पता करेंगे या निकालेंगे किसी त्रिभुज की एक, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, एक सबसे छोटी भुजा। अगर किसी भी त्रिभुज की, किसी भी समकोण त्रिभुज की एक सबसे छोटी भुजा पता हो हम लोग को, तो बाकी दो भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आराम से आप सीखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता चुका कि जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा उसको पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके पहले आपकी अलजेब्रा की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अलजेब्रा में आपका 1 या 2 लेक्चर और बचा है। फिर उसके बाद सांख्यिकी हम आपको पढ़ाए, उसमें भी लगभग 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। 1 या 2 लेक्चर और क्लास बचा हुआ है, तो उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। फिलहाल लेखपाल बच्चों का एग्ज़ाम था, तो लेखपाल तक का पूरा सिलेबस सांख्यिकी का कंप्लीट हो गया है। जो और टॉपिक 1-2 लेक्चर बचे हुए हैं वो लेखपाल से ऊपर की बात है, तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। अब मैं आपको ट्रिपलेट, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका ट्रिपलेट हो गया, मैं आपको बता दूं ट्रिपलेट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, या फिर डिजिटल सम हो गया, या फिर लास्ट 2 डिजिट हो गया। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है कि इसकी ज़रूरत आपको पूरे मैथ में पड़नी है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप जानते रहेंगे तो इनका यूज पूरे मैथमेटिक्स में है, आपका बहुत टाइम बचा देगा। तो इसीलिए मैं ये बीच में एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना पड़ा, क्योंकि बहुत बच्चों को क्लियर नहीं रहता है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो डायरेक्ट जब मैं ट्रिपलेट का यूज करता हूँ तो समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो आइए आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक सबसे छोटी भुजा पता हो तो बाकी दो भुजा हम लोग कैसे निकालें। अब जो सबसे छोटी भुजा होगी, जो सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा या तो ऑड होगी या तो इवन होगी, मतलब या तो विषम होगी, ऑड का मतलब विषम, या फिर सम। जो सबसे छोटी भुजा है उसमें भी 2 केस हो सकते हैं। सबसे छोटी भुजा या तो ऑड हो सकती है या तो इवन हो सकती है। तो अब इसमें 2 केस बन गया, एक सबसे छोटी भुजा या तो ऑड होगी या तो इवन होगी। तो बारी बारी से हम आपको एक एक केस लेंगे और आपको मैं क्लियर कराऊंगा कि अगर सबसे छोटी भुजा ऑड है तो बाकी 2 भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, और अगर सबसे छोटी भुजा इवन है तो बाकी 2 भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए आगे बात किया जाए। आइए आगे बात करते हैं। केस नंबर 1, इसमें हम लोग का रहेगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है भाई, केस नंबर 1, यदि सबसे छोटी भुजा ऑड हो, मतलब विषम हो। यदि सबसे छोटी भुजा हमारी क्या हो जाए भाई, ऑड हो जाए, मतलब विषम हो जाए। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगर दिया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अगर ऑड हो तो बाकी 2 भुजा कैसे निकालेंगे। तो आइए मान लीजिए सबसे छोटी भुजा, पहले छोटी भुजा क्या हो गई, 3 हो गई। सबसे छोटी भुजा क्या, ऑड नंबर 3 ले लिया हम। तो बाकी 2 भुजा आपको कैसे निकालना है, देखिए क्या करना, कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले 3 है तो आप कर देंगे 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9। सबसे छोटी भुजा 3 है तो 3 का आपको कर देना स्क्वायर, क्या आ गया 9 आ गया। अब 9 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक कर देना है, 9 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक कर दीजिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। 9 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ दिया जाए जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 9 को ब्रेक करेंगे तो 1 होगा 4 और 1 होगा 5, क्या होगा भाई 4 5। तो जो हमारा पहला ट्रिपलेट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रिपलेट, जो हमारा ट्रिपलेट बन गया वो बन गया 3, 4, 5। देख रहे बहुत ही आसान। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे आप तो एक 3, 4 और 5 कड़ी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो 3, 4, 5 एक हमारी समकोण त्रिभुज की भुजा है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। आइए मैं और आपको कॉन्सेप्ट अगला लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अगली सबसे छोटी भुजा 5 हो गई, क्या हो गई 5 हो गई, सबसे छोटी भुजा 5। तो सबसे पहले आपको 5 का कर देना स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा दोस्तों 25।
अब 25 को आपको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो जा। 25 को आपको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 25 को तोड़ेंगे तो 12 और 13। अगर बहुत लोग 25 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा करिए कि 25 है तो 25 के एक पहले नंबर 24 होता है और एक बाद का नंबर 26 होता है। तो अगर आप 24 ले लीजिए, पहले वाला नंबर ले लीजिए, तो 24 को 2 से भाग दे दीजिए तो एक 12 होगा और इसके अगला वाला नंबर 13 ले लीजिए। या फिर अगर आप 26 लेते हैं तो 26 को 2 से भाग दीजिए तो एक नंबर 13 मिल जाएगा और इसके पहले वाले नंबर को 12 ले लिया जाए। भाई 25 को अगर आप ब्रेक करते हैं, 25 को डायरेक्ट भाग देंगे, या तो फिर आप ऐसा कर लीजिए 25 को ही डायरेक्ट भाग दे लीजिए तो ये 12.5 आएगा। तो आप समझिए कि एक नंबर 12 होगा और एक नंबर 13 होगा, क्योंकि 12.5 तो पूर्णांक है ही नहीं है। तो 12.5 के जस्ट पहले पूर्णांक 12 और जस्ट बाद पूर्णांक 13, तो नंबर हमारा क्या होगा 12 और 13 हो जाएगा। तो अगला जो ट्रिपलेट हमारा बन गया वो क्या बन गया भाई, 5, 12, 13। 5, 12, 13। बहुत ही इसका भयंकर यूज है क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़ते रहिए। जैसे किसी भी क्वेश्चन में दे दिया किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं 12 और 13 है तो बताइए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे अगर आप इसको पढ़े 5, 12, 13 का ट्रिपलेट अगर आपके दिमाग में आ गया तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा एक 13 है और एक 12 है, तो एक 5 होगा। क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। तो आप तुरंत समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए तो आप पहले उस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट, फिर उसका एप्लीकेशन हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। तो अगला जो समकोण त्रिभुज हमारा बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, ये तो 13 होगा और ये 5 होगा और ये 12 होगा। क्लियर है। और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लीजिए 7 है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। अब 49 को दो नंबर में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो एक होगा 24 और एक हो जाएगा 25। 49 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। तो अगला जो हमारा ट्रिपलेट बनेगा 7, 24, 25। समझ पा रहे हैं। तो अगला जो समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है ये तो 25 होगा, ये 7 होगा और ये 24 होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप। आइए कुछ और एग्जांपल में लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 9 में ले लिया। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा कितनी है 9 है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 9 का स्क्वायर कर देना है। तो कितना आ जाएगा 81। अब 81 को ही दो ऐसे नंबर में ब्रेक कर दिया जाए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। तो आप देख रहे हैं 40 और 41। तो एक हमारा ट्रिपलेट बन गया 9, 40, 41। अभी केवल आप इसको सीखिए, इसका यूज क्वेश्चन में कितना अच्छा है। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तब आप समझ पाएंगे। अभी केवल आप पूरा फोकस ट्रिपलेट को समझने पर करिए। तो 9, 40, 41। और मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अगली 8 नंबर 11 है, तो क्या करेंगे 11 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 121। 121 को ब्रेक करेंगे 60 और 61। 180 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। तो अगला जो ट्रिपलेट हमारा बन गया 11, 60, 61। समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए 13 है, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। अब 169 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक किया जाए जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए 1 हो जाए। तो 168 ले लिया जाए, 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 2 चौके 8, मतलब 84। मतलब एक नंबर हमारा 84 होगा और एक नंबर हमारा 85 होगा। तो अगला जो ट्रिपलेट हमारा बन गया 13, 84, 85। तो दोस्तों अगर आपको याद हो 13, 84, 85
किसी भी त्रिभुज की अगर एक भुजा 84 दिखा या 85 दिखा या 13 दिखा तो आपके दिमाग में तुरंत ये ट्रिपलेट आना चाहिए कि 13, 84 और 85 का ट्रिपलेट है, तो उस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इस तरह ढेर सारा ट्रिपलेट आप अपने मन से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई कह दिया चलिए अगली भुजा 15 ले लेते हैं, 15, तो 15 का हम लोग स्क्वायर करें कितना आ जाएगा दोस्तों, 225। अब 225 को 2 नंबर में ब्रेक किया जाए। अब 224 मान लीजिए, 224 को 2 से भाग देंगे 112, तो अगला नंबर हो जाएगा 113। तो ट्रिपलेट बन जाएगा 15, 112, 113। तो ये आड वाला केस रहा। मैंने आपको सबसे छोटी भुजा आड लिया तो उनसे क्या क्या ट्रिपलेट बन सकता है वो निकालना मैंने आपको सिखाया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल क्या है। अगर सबसे छोटी भुजा आड हो, जैसे 3 है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 का कर देना है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर 9 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक कर देना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। 9 को ऐसे 2 नंबर में हम लोग ब्रेक कर देंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 9 को तोड़ेंगे तो 4 और 5। 9 को ब्रेक करने का बहुत तरीका है, या तो आप 9 को ही डायरेक्ट 2 से भाग दे दीजिए तो 4.5 आएगा। तो इसके पहले वाला इंटीजर 4 और इसके बाद वाला इंटीजर 5, तो 4 और 5। तो हमारा एक ट्रिपलेट बन गया 3, 4, 5, 3, 4, 5। ये समकोण त्रिभुज की भुजा होगी 3, 4, 5। इसी तरह 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, 13 लेंगे। इस तरह आप खुद जो है कि आप घर पर खुद जो है कि और भी 8 नंबर लेंगे और ट्रिपलेट बनाएंगे। तो अगला हम लोग बात करेंगे इवन वाले केस की। मैं अब बात करने जा रहा हूँ। यदि केस नंबर 2 हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या है, आइए दोस्तों अगला, यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या हो जाए, हमारी इवन हो जाए, इसको हम लोग हटा देते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा इवन हो या सम हो तो क्या किया जाए, तो कैसे हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटी भुजा कितनी, इवन ले लेते हैं हम लोग 6। अच्छा, आप सोचेंगे सबसे छोटी भुजा इवन तो 2 होती है, तो 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2 से कोई भी त्रिभुज बनेगा ही नहीं, आप खुद अभी समझ पाएंगे। तो सबसे छोटी भुजा क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका आधा कर देना है। 6 का आधा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर आपको कर देना है 9। सबसे पहले सबसे छोटी भुजा अगर 6 है तो 6 को आधा कर देना है, क्या कर देना है, 6 को आधा कर देना है। फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करने के बाद जो 9 आया, फिर 9 से 1 कम और 9 से 1 ज़्यादा। तो 9 से 1 कम 8 होगा और 9 से 1 ज़्यादा 10 होगा। तो एक ट्रिपलेट हमारा बन गया 6, 8, 10। समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन। आज के बाद आपको ट्रिपलेट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखते हैं तब तो समझ पा रहे हैं। अगला फिर मैं आपको लेता हूँ, सबसे छोटी भुजा में 8 लेता हूँ। तो सबसे पहले 8 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो क्या करना है, एक भुजा आपको 16 से 1 कम लेना है मतलब 15, और एक 16 से ज़्यादा लेना है मतलब 17। तो अगला ट्रिपलेट तो बन जाएगा 8, 15, 17। 8, 15, 17। 17 क्या होगी, उस समकोण त्रिभुज की कड़ होगी, और 8 और 15 में से कोई एक लंब होगा और एक आधार होगा। समझ पा रहे हैं, 8, 15, 17। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए सबसे छोटी भुजा 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 का आधा कितना आ जाएगा, 5। फिर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। फिर एक 25 से 1 कम लेना है और एक 25 से 1 ज़्यादा लेना है। 25 से 1 कम और 25 से 1 ज़्यादा। तो हमारा जो ट्रिपलेट बन गया, एक 10, 24, 26। 10, 24 और 26। समझ पा रहे हैं सभी लोग, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और उसका यूज बहुत अच्छा है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप और भी ज़्यादा क्लियर
मतलब समझ पाएंगे कि इसका यूज है कहाँ कहाँ। मान लीजिए सबसे छोटी भुजा मैंने 12 ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों 12, तो क्या करना सबसे पहले 12 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 का स्क्वायर कर देना है तो 36। अब एक नंबर आपको 36 से एक कम लेना है और एक 36 से एक ज़्यादा लेना है, मतलब 12, 35 और 37। तो अगला जो ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया 12, 35 और 37 आ गया, 12, 35, 37। तो देख रहे हैं अगर आपको 12, 35, 37 ट्रिपलेट याद है तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए किसी त्रिभुज की भुजा 35 और 37 दे दो तो आप समझ जाएंगे कि तीसरी भुजा 12 ही होगी। आइए और भी बात करते हैं, एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए 14, अगली भुजा क्या है 14। अगर सबसे छोटी भुजा इवन नंबर 14 है तो सबसे पहले 14 को 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 7, फिर 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 49, फिर 49 से एक कम क्या होगा 48 और एक ज़्यादा 50। इसका मतलब अगला जो ट्रिपलेट बना 14, 48 और 50, 14, 48, 50। फिर एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 16। तो सबसे पहले 16 का करेंगे आधा, तो कितना हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 64, फिर 64 से एक कम लेंगे 63 और एक ज़्यादा लेंगे 65। तो अगला ट्रिपलेट बन गया 16, 63 और 65। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट है, मतलब ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग बनाते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया, समझ पा रहे हैं। अच्छा एक खास बात और आप देखे होंगे, जितना भी ट्रिपलेट, अगर मैं ट्रिपलेट इसको हटा दे रहा हूँ, अगर ऑड और इवन वाला मैं एक साथ दोनों लिख दे रहा हूँ ट्रिपलेट, अगर ऑड केस और इवन केस वाला मैं लिख रहा हूँ तो पहला जो ट्रिपलेट हम लोग का बना था वो कितना बना दोस्तों 3, 4, 5। एक बना था 5, 12 और 13। एक बना था 7, 24 और 25। एक बना था 9, 40, 41। एक बना था 11, 60 और 61। एक बना था मान लीजिए 13 बना था, तो 13 के साथ कौन कौन सी भुजाएं थी 84 और 85, ऐसे कुछ बना था और आगे भी हम लोग बनाए थे। अगर इवन वाले की बात करें तो एक 6, 8, 10। फिर अगर हम लोग सबसे छोटी भुजा को 10 माने थे तो बन गया था आपका 10, 24 और 26। फिर अगर सबसे छोटी भुजा को 12 हम लोग मान रहे थे तो 12 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बना था 12, 35 और 37। तो इसी तरह आगे भी हम लोग बनाए थे। तो ये खास रिलेशन आप देख रहे हैं कि जब हमारा ऑड वाला केस है, जब हमारा ऑड वाला केस है तो जो दो भुजा है, मतलब कड़ और उसके बाद की एक भुजा, 4 को आप कुछ भी बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं, ये तो आपके मानने के ऊपर है। तो जो कड़ और लंब और आधार का डिफरेंस है वो हर जगह 1 है ऑड वाले केस में। ऑड वाले केस में 90% केस में, मतलब मैं हर जगह नहीं बता सकता, इसका एक बहुत ही बेहतरीन यूज है, आप अभी समझ पाएंगे। हर जगह इसका डिफरेंस 1 है। और इवन वाले केस में देख रहे हैं तो हर जगह डिफरेंस कितना है दोस्तों 2 है। हर जगह डिफरेंस कितना है 2 है, समझ पा रहे हैं। तो हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम 90% केस में जो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है मतलब कड़, और उसके बाद बेस, तो कड़ माइनस बेस या कड़ माइनस लंब, मतलब कड़ माइनस आधार या कड़ माइनस का जो डिफरेंस होता है वो या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। बहुत ही बेहतरीन इसका यूज है। इसकी मदद से अगर किसी संपूर्ण त्रिभुज की एक भुजा पता है तो बाकी 2 भुजा हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी मदद से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई एक भुजा पता है तो इसकी मदद से भी हम लोग बाकी भुजा को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप देख रहे हैं कि 90% केस में, मैं 100% नहीं बोला हूँ, कि जो हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें 90% केस में कड़ और लंब का डिफरेंस या कड़ और आधार का डिफरेंस या तो 1 होगा या तो 2 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों मैंने आप आज को ट्रिपलेट की बेसिक बातें बताई और ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं ये भी बातें हम लोग किए।
अगले लेक्चर में कुछ और एडवांस बातें करेंगे, ट्रिपलेट के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अगले लेक्चर में ट्रिपलेट का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ट्रिपलेट पर बेस्ड आए हुए एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस तरह आपका ट्रिपलेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जब मैं क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ट्रिपलेट का यूज कितना बेहतरीन और कितना अच्छा है, और इसका यूज करके क्वेश्चन को हम लोग कितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।